नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि बात बच्चों के भविष्य की। सावधान। तो पहली बात तो वीडियो को जितने भी साथी देख रहे हैं, अगर आपकी एज कम है तो आप इस वीडियो को मत देखना। इस वीडियो को केवल वही साथी देखना जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी है उस। देखिए विद्यार्थियों, मैं एक सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर और पुलिस में मेरी जो सेवा है वो लगभग 17 साल की सेवा हो चुकी। और साथ ही में कई वर्षों का मुझे एजुकेशन में काम करते हुए हो गया है और कई वर्षों से मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। तो मैं दोहरी भूमिका निभाता हूँ, एक शिक्षक की भूमिका भी निभाता हूँ और एक पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ, इसलिए पुलिस की भूमिका भी निभाता हूँ। और आपको पता है, पुलिस में आए दिन हम ये देखते हैं कि कई प्रकार के जो क्राइम होते हैं, किस किस तरीके से क्राइम होते हैं, किस प्रकार बच्चा एक क्राइम की दुनिया में चला जाता है। तो ऐसा भी हम कई बार देखते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते, एक पुलिस डिपार्टमेंट में होने के नाते, मैं आप सबको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें अगर मेरा थोड़ा बहुत भी सहयोग अगर रह गया, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाए। आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा एक मोबाइल ले लेता है, मोबाइल में वो क्या करता रहता है, कोई पता नहीं है। कि पेरेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं। कई पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, कई पेरेंट्स जितने भी कई पेरेंट्स हैं तो वो अवेयर भी है, वो ध्यान भी रखते हैं अपने बच्चे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपना बच्चा मोबाइल में कर क्या रहा है, को देखो आप। वो क्लास लेने के बहाने, क्योंकि आजकल जब से कोरोना आया है उसके बाद में ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास लेने लगे बच्चे। तो पेरेंट्स भी मजबूर है, भाई उनको मोबाइल दिला दिए, पर्सनल मोबाइल दिला दिए किसी को। तो और नेट में किसी प्रकार की दिक्कत आती तो घर पे ही नेट की ऐसी सुविधा कर दी, जैसे फाइबर वगैरह उनको दिला के, या अन्य जो भी सुविधा तंत्र है उनके अनुसार उनके पास नेट की भी कोई कमी नहीं। अब इंटरनेट उनके मोबाइल में है, स्मार्टफोन उनके पास है, तो वो फिर इंटरनेशनल दुनिया में चले जाते हैं। कई लोग उनको ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, कई लोग उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं, छोटे बच्चे हैं डर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कई प्रकार की ऐसी मतलब दिक्कतें आ जाती हैं। कई बच्चे क्राइम करने लग जाते हैं खुद भी, जैसे वो ऐसे ऐड देखते हैं, भाई कम समय में कैसे करोड़पति बना जाए, लोगों को लूटने का काम करने लग जाते हैं। आए दिन आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि एक 16 साल का बच्चा ने 82 करोड़ का ऐसा घोटाला कर दिया। तो ऐसे कई बहुत सारे मतलब फ्रॉड की बातें आती है। कई छोटे बच्चे क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं और बाद में उनके पेरेंट्स जब उनको मना करते हैं, पता लगता है, पुलिस केस हो जाता है, फिर पेरेंट्स उनसे दूरियां बना लेते हैं। कई बार एक बच्चा जिसको माँ ने पैदा किया है, वो ही बच्चा उस माँ का मर्डर कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइम सीन होते हैं, वो देखा होगा आप लोगों ने भी, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो क्यों ना हम पहले से ही ऐसी गलती ना करें, ताकि अपना बच्चा, अपने रिलेटिव ऐसा वो उस क्राइम की दुनिया में ना जाए। जब भी विद्यार्थियों या जो भी पेरेंट्स अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, आपका छोटा भाई बहन हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको टोको आप। और अगर उनकी शिकायत करने की जरूरत पड़े तो भी जो भी पुलिस तंत्र है वहां पर उनकी शिकायत भी करो। पहले बार एक बार, और आपके पड़ोस में या दूर कोई भी रह रहा है, पहले तो एक बार तो उसको प्यार से समझा दो। बाद में उसकी शिकायत करना जरूरी होता है, ताकि उसको समय पे रोका जा सके, समय पे सुधारा जा सके। एक व्यक्ति किसी परिवार में जब क्रिमिनल बन जाता है तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। उस समय के लिए तो लगेगा, जैसे आजकल साइबर ठगी वगैरह का मामला चल रहा है, परिवार के साथ ठगी होती है, परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता है उस बात। और जो लोग ठगी करने का काम करते हैं, जिनके पास पैसा आ रहा है, माना कि आज मेरा एक छोटा बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, वो मुझे लाखों रुपए कमा के ऑनलाइन ठगी करके दे रहा है, तो मैं कुछ समय के लिए तो खुश रह लूंगा। लेकिन मुझे खुश नहीं होना है, बल्कि उससे पूछना है, भाई तूने ये पैसे लाया तो कैसे लाया। और हाथों हाथ उसके खिलाफ मतलब जो भी लीगल एक्शन ले सकते हैं आप, वो एक्शन ले, और अपने बच्चे का भविष्य खराब होने से। साथ ही में मैं देखता हूँ कई बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर वालों से फीस ले लेते हैं, और फिर जैसे तैयारी करने के लिए जिस भी शहर में आते जाते हैं, वो वहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से कंपटीशन की तैयारी भी नहीं, इधर उधर घूमते हैं, कभी कैफे में घूमते हैं, कभी कौन से शो करते हैं उनको, ऐसे ऐसे शो करते हैं जो
उनके पेरेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा बेटा या बेटी ऐसे कारनामे करे। मैं देखता हूँ, मैंने देखा है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था। हो सकता है अभी मेरे भी जो यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिनके पास ये नोटिफ़िकेशन जाएगा, उनमें से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं। ऐसे शख्स उनमें भी मिल सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि उनमें नहीं होंगे। लेकिन अगर वो भी सुन रहे हैं तो आप भी सुधर जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा जो मोटिवेट, कई बार कहते हैं सर हमें मोटिवेट करो, थोड़ा सिखाओ। अरे मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, आपके पेरेंट्स सिखाएंगे आपको। पेरेंट्स भी नहीं सिखाएंगे तो पेरेंट्स की जो परिस्थितियां हैं उनको तो देखो। आप, आपके पेरेंट्स ने किस प्रकार से आपको पढ़ाने के लिए पैसे एकत्रित किए हैं और आपको बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजा है, और उसके बाद में आप रोते फिरते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार का घर वालों से पैसे लेकर और शहर में आकर उनको बर्बाद करता है, तो ऐसा स्टूडेंट का कुछ भी नहीं हो सकता है। वो जब अपने घर वालों का सगा नहीं है तो किसी का भी सगा नहीं हो सकता है वो। और जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल पढ़ाई ही एक अच्छा तरीका है। शिक्षित होकर ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो, नौकरी लगे ना लगे वो एक अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन कम से कम जिस उद्देश्य से आप गांव छोड़कर आए हैं, अपना घर छोड़कर आए हैं पढ़ाई करने के लिए, कम से कम उस उद्देश्य को अचीव करने की पूरी, अपनी तरफ से ये ग्लानि कभी नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की। मैंने पूरी मेहनत की। हो सकता है कुछ किस्मत भी काम करती, मैं ये नहीं कहता कि किस्मत काम नहीं करती है। मैं मानता हूँ कि कर्म के बाद में किस्मत होती है, लेकिन केवल किस्मत के भरोसे बैठ जाना ये गलत है। पहले आप कर्म करो। जो जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद में अगर कुछ परसेंटेज से अगर आपका नंबर नहीं आता है, कुछ -0.11 अगर ऐसा कुछ होता है, या 1-2% से रह जाते हैं, तो वहाँ लक फैक्टर काम करता है। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट और आता है, कहीं अपनी मेहनत में कमी थी। तो कभी अपनी मेहनत में कमी मत रखो। सफल होना ना होना अलग बात है, लेकिन मैं एक लाइन हमेशा, लाइन पर ही काम करता हूँ। मेरे जो भी आप नोट्स देखेंगे, हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, मैंने उस लाइन को ज़रूर लिख रखा है। वो लाइन है साथियों कि मैं चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इससे तात्पर्य है कि मैं, जैसे माना कि मैं मेरे खुद के लिए लेता हूँ, तो मैं मेरी पढ़ाई करता रहूँगा, नौकरी करता रहूँगा। हो सकता है मैं और अच्छी नौकरी लग जाऊँ, और अगर अच्छी नौकरी नहीं लगा तो मैं पढ़ाने का काम करने लग जाऊँगा। तो मेरा तो गुजारा चलता रहेगा। कुल मिला के बात ये। तो ऐसे ही आप भी करिए कि प्लान ए प्लान बी दोनों हमेशा अपने पास रखने चाहिए। पहली कोशिश तो करना चाहिए कि प्लान ए के अनुसार ही अपने को प्लान ए को ही अचीव करना है। प्लान ए के तहत आपका जो भी गोल है उसको अचीव करना है। लेकिन बाई चांस प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी क्या बनाते हैं, प्लान बी क्या बनाते हैं, क्या ठीक है भाई आरएस में अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो एसआई में हम सिलेक्शन ले लेंगे। इस प्रकार से प्लान बी होना चाहिए। कुछ तो ये कहते हैं ठीक है भाई सरकारी नौकरी नहीं लगे तो तस्करी कर लेंगे। ये क्राइम की दुनिया में जाना गलत है। विद्यार्थियों, जब मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन का सदुपयोग कीजिए। दुरुपयोग करने से कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, 2 दिन की जवानी है, ये चली जाएगी, बाद में पछताओगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सभी से कहना यही है, जो युवा साथी देख रहे हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जिनके बच्चे हैं या छोटे बहन भाई है, जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं, वो अपने बहन भाइयों पर वाच करना चालू कर दीजिए, ताकि वो भविष्य में किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए। मेरा तो केवल इतना ही कहना है। बाकी आप सब समझदार हैं। बहुत सारे इंस्टा पे रील्स देखते होंगे, फेसबुक पे देखते होंगे, अन्य जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन पे आप देखते होंगे। तो उन चीज़ों पे अपने समय खराब ना करके अपना जो भी करियर बनाना है उस पे आप फोकस कीजिए। थैंक यू।